नहीं, यहाँ काम बंद है। हाँ। यहाँ काम चल ही नहीं रहा है, तो हम तो अपने गांव जा रहे हैं। ये सरकार कुछ भी हो, मेरे को लेना देना नहीं है। गरीबों को जो परेशान कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं अपने गांव जा रहे हैं, अब क्या करें, रोजी रोटी पे अब क्या करें, क्या खाएं। ये तो सीएम का ही क्षेत्र है। अब सीएम का हो कुछ भी हो, मेरे लिए एक्चुअली कुछ भी नहीं है। जब गरीब आदमी कमाएगा नहीं, खाएगा, बच्चों को क्या खिलाएगा। मजबूरी भाई, काम है नहीं, क्या करें हम बैठे बैठे। खर्चा है ना भाई, खाना पीना बाहर का है, हर आदमी का 300 रुपया खाना होता है, खाना पीना। पर बात तो गाँव में ही है, पहले साथ में रखते थे, लेकिन अब काम ही नहीं तो क्या करें। तो मजबूरी घर पर छोड़ने पड़े, बीवी बच्चे सब। अब ऐसे हालात हो गए कि भागना पड़ रहा मुझे। अब वहाँ तो क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर वहाँ होता तो फिर हम यहाँ के 20 साल से रहते। इस सरकार ने सारे सब कामकाज बंद कर दिए, मजदूरों की मजदूरी छीन ली है, और जो कोई रेहड़ी ठेला लगा के रोड पे काम करता है, सब्जी बेचता है, उसका ठेले हटा दिए। गरीब मजदूर है, अपने मेहनत मजदूरी से खा रहा है, तो उसको चैन से खाने दीजिए। कोई ऐसी सरकार थोड़ी है कि अपने को खाने पीने नहीं दे। मैं काम कर रहा हूँ अपनी मेहनत मजदूरी से, जो मैं अपनी मजदूरी से मेहनत से कर रहा हूँ, तो मेहनत भी मेरी छीड़ रहे हैं। और दूसरी एक्चुअली मैं अपने बच्चों और बड़ों को पढ़ा रहे मेहनत से, तो ये अपने एक्चुअली काम पे नहीं लगने दे रहे हैं। तो अब क्या करें, काम नहीं है तो जब फैक्ट्रियाँ बंद है तो क्या करेंगे, हम भी रख के कितने दिन संभालेंगे। नमस्कार, मैं फ़िलहाल मुहाना मंडी मोड़ के क्षेत्र में स्थित एक रंगाई छपाई की यूनिट में आया हूँ, एक फैक्ट्री में आया हूँ। और यहाँ आने की एक वजह है, हाल के दिनों में हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने करीब सांगानेर क्षेत्र के अंदर 100 से अधिक छोटी बड़ी फैक्ट्रियों को सीज किया है। सीज करने की एक मुख्य वजह है कि उन फैक्ट्रियों के द्वारा जो धुलाई होती है और जो केमिकल युक्त पानी होता है, वो बिना ट्रीट किए ही नालों के अंदर बहा दिया जाता है। और उसके वजह से क्या होता है कि प्रदूषण फैलता है, और जिस वजह से हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ऐसी कई छोटी बड़ी इकाइयाँ बंद कर दी। लेकिन मैं जिस फैक्ट्री में आया हूँ, इस फैक्ट्री में धुलाई का काम नहीं होता है, यहाँ केवल रंगाई और छपाई का काम होता है। और रंगाई और छपाई का काम यहाँ होता है, इसलिए जो है अब उन फैक्ट्रियों की तालाबंदी का जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर पड़ा है, क्योंकि रंगाई छपाई और धुलाई नहीं होने की वजह से जो है कई प्रकार की समस्याएं फ़िलहाल यहाँ आ गई है। ये मज़दूर साथी यहाँ हैं, अलग अलग प्रदेशों से आए हैं, इनसे बात करूँगा। क्या भैया, क्या नाम है, कहाँ से हो? हम सुनील कुमार हैं, जिला फिरोजाबाद है, यूपी से। यूपी। तो यहाँ पर काम करते हैं आप? यहाँ हम काम करते हैं, सेठ जी। तो सेठ जी नौकरी से निकाल रहे हैं कि क्या हो रहा है, कुछ काम काज प्रभावित हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ काम बंद है। हाँ। यहाँ काम चल ही नहीं रहा है, तो हम तो अपने गांव जा रहे हैं। गाँव जा रहे हो? हाँ। अच्छा, रोजी रोटी पे सवाल खड़ा हो गया मतलब। हाँ, तो मैं अपने गांव जा रहे हैं, अब क्या करें, रोजी रोटी पे अब क्या करें, क्या खाएं, या क्या कर सकते हैं। कितने वर्षों से आप जयपुर में रह करके ये काम कर रहे हैं? बरसों से हम तो जोधपुर काम करते थे। जोधपुर? हाँ, जोधपुर में भी इकाइयाँ बंद हुई है वहाँ पर? जोधपुर में तो पूरा जोधपुर ही बंद है। लेकिन अभी फिलहाल हम आए हैं, अभी 15 दिन से, तो यहाँ हम जयपुर आए, लेकिन जयपुर भी बंद हो रहा है। अब गांव लौटना पड़ रहा है? अब गांव मजबूरी में गांव हम जा रहे हैं। लौटना पड़ रहा है। मेरी ये एक्चुअली ये है, ये सरकार कुछ भी हो, मेरे को लेना देना नहीं है। गरीबों को जो परेशान कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मैं अपना सेठ मेरा पूरा पेमेंट दे रहा है, टेबलों का दे रहा, हर चीज़ दे रही, मजदूर को क्यों नहीं जीने दे रहे हैं? क्या मतलब है इनके लिए? ये तो सीएम का ही क्षेत्र है। अब सीएम का हो कुछ भी हो, मेरे लिए एक्चुअली कुछ भी नहीं है। जब गरीब आदमी कमाएगा नहीं, खाएगा, बच्चों को क्या खिलाएगा। आप कहाँ से हैं? हम यूपी उत्तर प्रदेश से हैं, इटावा से। इटावा से? हाँ। और राजस्थान में कितने समय से आप रह रहे हैं? मैं 2012 से रह रहा हूँ सर। 2012 से। इससे पहले कहाँ काम करते थे? यहीं पे कर रहा हूँ परमानेंट। कितने वर्षों से? 12 साल हो गया मेरे को। अच्छा, लेकिन अब घर जाने की नौबत आ गई? घर जाने की इसलिए हो गई है कि जब कोई धंधा नहीं है यहाँ पे, कोई एक्चुअली कोई काम नहीं है, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे रह के। आपका क्या नाम है भैया? सत्येंद्र सिंह। कहाँ से हैं? हम यहीं से यूपी से। यूपी से? हाँ। कौन सा जिला? ये फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। हाँ। क्या कहेंगे, आपके रोजी रोटी पर संकट रोज है? हाँ सवाल है ही, पड़ रहा है। गाँव जा रहे हैं। मजबूरी भाई, काम है नहीं, क्या करें हम बैठे बैठे। खर्चा है ना भाई, खाना पीना बाहर का है, हर आदमी का 300 रुपया खाना होता है, खाना पीना। परिवार यहीं रहता है? नहीं, परिवार तो गाँव में ही है, पहले साथ में रखते थे, लेकिन अब काम ही नहीं तो क्या करें। तो मजबूरी घर पर छोड़ने पड़े, बीवी बच्चे सब। हाँ।
आपका क्या नाम भैया? इतना ही? रमेश भाई रमेश। रमेश कहाँ से हो? मैनपुरी से मैनपुरी। यूपी यादव लैंड। यादव सब यादव हैं आप? हाँ सर अच्छा, तो बड़े समय से आप यहाँ काम कर रहे थे? हाँ साहब अच्छा, और अब सरकार की वजह से या सरकार की नीतियों के कारण आपको वापस जाना पड़ा? वापस जाना पड़ रहा है गाँव। परिवार के साथ रहते हैं यहाँ? नहीं साहब अभी तो परिवार तो घर पे है। खेती बाड़ी है गांव में कि कैसे काम? हाँ साहब खेती बाड़ी भी है मतलब लेकिन यहाँ कमाने के लिए आए थे, लेकिन अब कोई रोजगार नहीं रहा नहीं है। हाँ कोई रोजगार नहीं है, इस वजह से गाँव जा रहा हूँ। आपका क्या नाम है भैया? गोविंद कुमार कहाँ से हैं आप? बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से? खगड़िया जिला। खगड़िया। अच्छा, तो बड़े दूर से आप यात्रा करके यहाँ कमाने के लिए पहुँचे और अब यहाँ पर भी तालाबंदी हो गई? जी जी तालाबंदी हो गया यहाँ पे भी। कितने सालों से आप काम कर रहे थे? 18-19 साल काम कर रहे थे जोधपुर में। 18-19 साल से जोधपुर की फैक्ट्री में काम कर रहे जी थे? जी जी वहाँ तालाबंदी हुई? वहाँ हुआ तो फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे भी बंदी हो गया तो अब गाँव जा रहा है। अच्छा, और शुरू से ही आप इसी लाइन में। हाँ इसी लाइन। जी जी सब लोग वही हैं इसी लाइन में। आपका क्या नाम भैया? सर विपिन नाम है। हैं विपिन? कहाँ से हो? उत्तर प्रदेश इटावा। इटावा। परिवार सहित रहते थे यहाँ? हाँ परिवार से रह रहे। अब टिकट करा लिया है वापस? हैं? टिकट करा लिया सर, बहुत ज़्यादा। कितने सालों से थे भैया? सर मुझे 20 साल हो गई यहाँ। 20 साल से? 20 साल हो गए। अब ऐसे हालात हो गए कि भागना पड़ रहा मुझे। कितना महीना कमा लेते थे आप? सर इतना है कि अपना 15 से 20 हज़ार रुपये हो जाते थे ओवर टाइम लगा के मेहनत करके, मगर अब ये हालत हो गई कि बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। अब क्या करेंगे वहाँ जाकर के? कुछ है योजना? अब वहाँ तो क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर वहाँ होता तो फिर हम यहाँ के 20 साल से रहते। अब कोई दूसरा रोजगार तलाशना पड़ेगा, यही बात है। अब दूसरा, क्योंकि मैं 20 साल से इस लाइन में, तो अब कोई नया काम तो वहाँ पर मुझे परेशानियाँ ज़्यादा ही कई आएगी, सारी परेशानियाँ आएंगी। क्योंकि 20 साल से यहाँ सर्विस की मैंने और हर माहौल में यहाँ डले हुए हैं। अच्छा, हाँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश है सर। हम जोधपुर से हैं। हाँ, जोधपुर से हो? हाँ जोधपुर से इस लाइन में काम करते हैं। हमें लगभग 30। जोधपुर में कहाँ के हो आप? जोधपुर में हमारा गांव पड़ता है भोपालगढ़ तहसील। गोपालगढ़ के? हाँ तो गोपालगढ़ जोधपुर क्षेत्र में काम वाम, वहाँ भी फैक्ट्रियाँ बंद हुई है? हाँ वहाँ लीगल फैक्ट्री है, वो भी गवर्नमेंट बंद करके रखी है। हाँ। और हम 30 साल से काम कर रहे हैं इस लाइन में। और 80-90 साल से फैक्ट्रियाँ चलती आ रही है। ये सरकार ऐसी ही है जिसने जो नहीं तो अंग्रेजा के टाइम जो काम बंद हुआ था, नहीं कोई मुगला के समय काम बंद हुआ था, ये सरकार से ऐसी है। इस सरकार ने सारे सब काम काज बंद कर दिए, मजदूरों की मजदूरी छीन ली है। और जो कोई रेड़ी ठेला लगा के रोड पे काम करता है, सब्जी बेचता है, उसका ठेले हटा दिए। जो कहीं बैठे रहते रोड पे अपनी जगह झोपड़ी लगा के उसकी झोपड़ी हटा दी। वो बोल रहे सब अनलीगल है। तो अनलीगल हो गया कैसे? आज देश को आज़ाद हुए ने लगभग 80 साल होने गए, तब से लीगल था और अब 2-3 साल में अनलीगल कैसे हो गया, इसका हमें कोई पता नहीं पड़ रहा है। आप क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे गरीब मजदूर है, अपनी मेहनत मजदूरी से खा रहा है, तो उसको चैन से खाने दीजिए। कोई ऐसी सरकार थोड़ी है कि अपने को खाने पीने नहीं दे। मैं काम कर रहा हूँ अपनी मेहनत मजदूरी से, काम करके मैं अपना परिवार जी रहा हूँ। हाँ ये थोड़ी है जो तरीका चल रहा है वो तरीका चलने दो। ये थोड़ी है किसी को तुम नौकरी नहीं दे रहे हो, किसी को कुछ नहीं कर रहे हो। ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये गुमराह सरकार बना रही है सबके लिए। हाँ इसलिए बना रही है क्योंकि जो मैं अपनी मजदूरी से मेहनत से कर रहा हूँ, तो मेहनत भी मेरी छीड़ रहे हैं। और दूसरी एक्चुअली मैं अपने बच्चों और बड़ों को पढ़ा रहे मेहनत से, तो ये अपने एक्चुअली काम पे नहीं लगने दे रहे हैं कि इनकी नौकरियां क्या होनी चाहिए पढ़ाई के एक्चुअली के हिसाब से। BAM भी आदमी करता है, कितनी खर्चा लगता है इनको पता कुछ नहीं है। कोई मतलब इसका कुछ भी नहीं है। ये तो ये सोच रहे हैं कि जैसे कि सरकार को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल मैं फैक्ट्री के यूनिट के जो मालिक हैं मैं इनके साथ हूं और इनसे जानूंगा कि ऐसी क्या नौबत आई कि मज़दूरों को घर भेजना पड़ रहा है, तालेबंदी की स्थिति आ गई है, प्रदूषण बोर्ड की जो कार्रवाई हुई उसके बाद से इस क्षेत्र की जो जितनी भी जो फैक्ट्रियां हैं उन फैक्ट्रियों के ऊपर प्रोडक्शन कम होने लगा है। और जब काम कम होगा, उसकी सेल कम होगी, तो सीधी सी बात है मजदूरों को भी निकालना पड़ेगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर कुमार। किशोर जी, ये बताइए
प्रदूषण बोर्ड की ओर से जो कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई के वजह से क्या ऐसी दिक्कतें अब शुरू हुई है? आपकी यूनिट में क्या काम होता है और आपको कौन सी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं? हमारा प्रिंटिंग का काम है, प्रिंटिंग का। लेकिन प्रिंटिंग का सारा जो पोल्यूशन की जो समस्या आ रही है वो तो वर्ल्ड वाइड है। ठीक है। लेकिन अपने यहाँ इतने साल पुराना है कारोबार, हैंड प्रिंट या स्क्रीन प्रिंट, सांगानेर में सांगानेर का नाम भी है, जीआई टैग मिला हुआ है। हाँ। तो अभी ये जो समस्या आ रही है, अपने ट्रीटमेंट प्लांट भी बना हुआ है, हाँ। लेकिन इसका निराकरण बैठ के बात करके करना चाहिए। अभी जैसे सारे जिगर सीज कर दिए हर जगह, नेवता में इधर उधर जिगर सीज कर दिए और सिंडिकेट होने नहीं दे रहे हैं, है ना। तो जो समस्या आ रही है तो मजदूर कहाँ जाएंगे? परेशानी सबको आ रही है, हमको भी आ रही है, बिल्कुल। क्योंकि फैक्ट्री बंद पड़ी है ना, माल धुलाई होकर नहीं आया तो हम भी लेबर कितने टाइम बिठाएंगे। तो जो समस्या है वो तो आ रही है, उसका बैठ के एक समाधान निकालना चाहिए। ये कितनी लेबर आपके पास थी? हमारे पास तो है समझो 6-7 लेबर है, 8 लेबर। 8 लेबर है और सबको अब भेजना पड़ रहा है। तो अब क्या करें, काम नहीं है तो जब फैक्ट्रियाँ बंद है तो क्या करेंगे, हम भी रख के कितने दिन संभालेंगे। बिल्कुल। और कितना प्रोडक्शन इम्पैक्ट हुआ है सर? अगर रेवेन्यू की बात करें, एक आधा कितना आप कर लेते थे, कितना मीटर कपड़ा आप बनाते थे? अभी समझो माल मेरे पास धुलाई होके आएगा नहीं तो मैं क्या प्रिंट करूँगा। अच्छा, अटका हुआ है माल पूरा माल जिगर पे, हाँ, डाइंग पे। अच्छा, डाइंग पे। हाँ, और डाइंग पे डाइंग अटका हुआ यूनिट है। सारी बंद हो गई? सारी बंद है। अच्छा, तो अब ये अधिकारियों को क्या आप या सरकार को आप क्या अपील करना ये चाहते हमारा हैं? एसोसिएशन है, यही बात कर रही है सरकार से, है ना, बातचीत चल रही है। अब क्या नतीजा निकलता है देखते हैं। अच्छा, अब ये बताइए सर कि जो ट्रीटमेंट प्लांट की बात हो रही है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि आप लोगों को तो इस प्रकार की जरूरत नहीं होती? नहीं, हमारे फैक्ट्री के अंदर भी है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल है, फिल्टर प्लांट सब में, सब फैक्ट्रियों में लगे हुए हैं। उसके बावजूद उसके कार्रवाई? बावजूद ही दिक्कत आ रही है। तो ये तो गवर्नमेंट से हमारी एसोसिएशन बैठ के बातचीत चल रही है, हाँ। है ना। अब वो जो बड़े बड़े अधिकारी है वही निर्णय लेंगे। अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि ट्रीटमेंट प्लांट होने के बावजूद प्रदूषण बोर्ड की कार्रवाई समझ से परे है। हाईकोर्ट का आदेश था, ठीक है, लेकिन आप इस प्रकार की इकाइयों पर कार्रवाई करते जो बिना ट्रीट वाटर को सार्वजनिक तौर पर बहा देते हैं। लेकिन अगर कोई वाटर को ट्रीट कर रहा है, ट्रीटमेंट प्लांट बना है, और उसके बावजूद अगर वहाँ आप तालाबंदी कर रहे हैं, मजदूरों को निकालना पड़ रहा है, तो तमाम प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर है। और इसी वजह से अब मजदूर जो है, कोई यूपी से आया था, कोई राजस्थान के अलग अलग इलाकों से आए थे, अब वो वापस जो है बोरिया बिस्तर लेकर के अपना गांव जाने को मजबूर हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट को या हाईकोर्ट के बाद सरकार को, सीएम भजनलाल शर्मा का क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर अगर इस प्रकार की दिक्कतें होगी तो मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में स्थिति क्या हो सकती है। लक्ष्मीनारायण के साथ राकेश चौधरी, जयपुर।